मानसून का ताकतवर सिलसिला सुबह सिंध में दाखिल होने जा रहा है। कराची वाले भी तैयारी कर लें। कराची समेत सुबह सिंध के बेशतर अजला में बारिश कब से शुरू होगी और कितनी बारिश होगी, क्योंकि गुज़िश्ता बारिश ने तो कराची में इतनी बुरी सूरत हाल की थी कि शहरी कह रहे थे कि अब बारिश ना हो, लेकिन ये होने क्या जा रहा है और कराची में अगर बारिश होती है तो कितनी हो सकती है, ये बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रह सकता है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, क्योंकि आपके बहुत से ऐसे प्लान्स होंगे जो इससे खराब भी हो सकते हैं। तो सुबह सिंध के किन इलाकों में बारिशों का आगाज होने जा रहा है, सुबह सिंध में दाखिल होने वाला मुमकिना ये हवा का कम दबाव इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है और इसका मुमकिना ट्रैक यानी कि नई प्रोजेक्शंस इस वक्त क्या सूरत हाल बता रही हैं, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपको जरा एक प्रोजेक्शन दिखाते हैं। डिफरेंट मॉडल्स इस वक्त कुछ इस तरह की सूरत हाल दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं GFS हो या यूरोपियन मॉडल हो, उस पर इस सिस्टम की स्ट्रेंथ को अगर देखा जाए तो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि ये काफ़ी ताकतवर सिस्टम है। पहली चीज़ तो ये है कि ये अभी भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के पास मौजूद है। आने वाले दिनों में इसकी स्ट्रेंथ में मजीद इजाफे का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत अहम बात है जो कराची से रिलेटेड है, अभी आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सिस्टम किस ट्रैक के तहत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि पहले तो इसका ट्रैक इब्तिदा में कुछ और था, लेकिन अब इसके ट्रैक में काफ़ी हद तक चेंजेस हो गई हैं। ज़रा आप ये प्रोजेक्शन देखें, साथ ही मैं आपको फिर एरियाज़ के नाम बताता हूँ सुबह सिंध के किन इलाकों पर ये इस ट्रैक के साथ असरअंदाज हो सकता है। अभी भी 2-3 दिन में मजीद चेंजेस के इम्कान मौजूद रहेंगे। एक तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है, वहीं पर इसकी जो मूवमेंट है उसमें भी कुछ हद तक चेंजेस इस वक्त मुतवक्के हैं। ज़रा ये आप प्रोजेक्शन देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। सुबह सिंध के जिन इलाकों में बारिश का ज़्यादा इम्कान हो सकता है इस सिस्टम के बायस, उनमें ख़ास तौर पे आपको अगर एरियाज़ के नाम बताए जाएँ, 7 से 10 सितंबर के दौरान थर पारकर, मिट्टी, इस्लामकोट, नगर पारकर, छाछ रोड, डिप्लो, उमरकोट, मीरपुर खास, सांघर, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, मिठियारी, टंडो अलायार और साथ ही हैदराबाद समेत ठट्ठा, बदीन, सजावल, जामशोरो, दादू, कश्मोर, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद समेत सिंध के बालाई इलाकों तक इसके असरात देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अब कराची की बात करेंगे। अच्छा, आपने ये ट्रैक देखा, अभी एक प्रोजेक्शन आपको दिखाई जा रही थी, इस ट्रैक में और गुज़िश्ता ट्रैक में काफ़ी हद तक चेंजेस आ चुके हैं। अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो कराची से रिलेटेड है। ये सिस्टम अब जिस ट्रैक से सुबह सिंध में दाखिल हो रहा है, ये राजस्थान वाला ट्रैक है, और राजस्थान से जब सिस्टम दाखिल होता है तो वो सिंध के जो मशरकी इलाके हैं उनको पहले मुतासिर करता है। उसके बाद इब्तदाई प्रोजेक्शन अब लेटेस्ट मॉडल्स के मुताबिक ये दिखा रही है सूरत हाल कि ये सिस्टम सुबह सिंध के जो बालाई इलाके हैं उनको भी काफ़ी हद तक मुतासिर करेगा। जनूबी सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को, ख़ास तौर पे हैदराबाद में शदीद बारिश का बायस बन सकता है, जहाँ पर तकरीबन 100 मिलीमीटर से 150 मिलीमीटर का नंबर हमें मुमकिना तौर पर देखने को मिल सकता है। इस सिस्टम की मेन कोर बेला, गडानी, सुमियानी, किरथा रेंज का जो इलाका है, बलूचिस्तान का पहाड़ी इलाका टच होता है, जहाँ पर हफ्ते की तरफ यहाँ पर भी आ सकती है। और इस सूरत हाल में कराची वालों के लिए एक बहुत ही अहम अपडेट होगी, क्योंकि अगर तो ये सिस्टम गडानी, सुमियानी, किरथा रेंज के इलाके की तरफ आता है और वहाँ पर इसकी मेन कोर आकर स्टे करती है, तो फिर इस सूरत हाल में कराची में थंडरस्टॉर्म सेल्स शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों से लेकर शहर के ऑलमोस्ट तकरीबन 80% एरियाज़ को मुतासिर कर सकते हैं। हो सकता है 20% एरियाज़ जो जनूबी इलाके होंगे कराची के साहिल समंदर के करीब के, वो बारिश हो सकता है उस हद तक ना रिसीव कर सकते हैं। जैसे कि अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ की और नॉर्थ के इलाकों की, कुछ नॉर्थ वेस्ट एरियाज़ की, तो यहाँ पर तो इम्कानात रहेंगे ख़ास तौर पे 8 सितंबर को, 9 सितंबर को और 10 सितंबर को। कराची के जो शुमाली इलाके हैं यहाँ पर तो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ के चांसेस भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है कि गर्मी की शिद्दत बढ़ेगी तो लोकलाइज डेवलपमेंट भी हो सकती है। बट एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो अब आपको बताने जा रहे हैं, जिसके लिए आपको रोक के रखा हुआ था, वो ये कि रिसेंटली इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव फेज में दाखिल है। लिहाजा इस वक्त हम मानसून के उसी ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं जो कि हमने माजी में सिचुएशन देखी, यानी कि एनसो कंडीशन के साथ मानसून इस वक्त हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं। तो लिहाजा एनसो और इंडियन ओशन डायपोल का जो नेगेटिव फेस है, इसके तहत बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो सतह समंदर के टेम्परेचर्स हैं या समंदर की सपोर्ट है, अरेबियन सी की यहाँ पर बात की जा रही है, वो इस सिस्टम को शायद हो सकता है हासिल ना हो। एक वजह तो ये है, दूसरी वजह ये है कि इसका मुमकिना ट्रैक समुंदर की तरफ नहीं बल्कि लैंड की तरफ है। तो सुबह सिंध के बहुत से इलाकों में बरसने के बाद ये बलूचिस्तान की तरफ भी जा सकता है। तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ये तेज़ और शदीद बारिशों का बायस बन सकता है।
لیکن آنے والے دنوں میں اگر اس کا ٹریک صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بحیرہ عرب کی طرف یعنی کہ عربین سی کی طرف ہوتا ہے تو پھر اس صورتحال میں یہ بات کافی زیادہ اہم ہوگی کہ کیا اس کی شدت مزید بڑھ بھی سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اگر ہم ڈفرینٹ پیرامیٹرز کو دیکھیں تو شاید صورتحال اس حد تک عربین سی کی سازگار نہیں ہے، کیونکہ ستمبر کا مہینہ ہے، بہت ہی زیادہ انسپیکٹڈ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی مانسون کے لیے رکاوٹ کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ یہ آخر کا فیس ہوتا ہے۔ ہم اس سسٹم کو مسلسل مانیٹر کرتے رہیں گے اور آپ کو نئی اپڈیٹس دیتے رہیں گے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھا کریں KNN پاکستان، سچ سے حق تک۔